एफ ग्रुप की औषधियों के बारे में आज आप सबको हम विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। एफ ग्रुप की जो औषधियाँ होती हैं वो छूत रोग से संबंधित जो बीमारियां होती है उस बीमारियों की अचूक दवा है। और इसमें F1 जो मेडिसिन है आपको मस्तिष्क, मोटर नर्वस सिस्टम, वेजिटेटिव नर्व, नाड़ी संस्थान, बड़े से लेकर छोटे ग्रंथियों तक इसका विशेष प्रभाव होता है। और यह मेडिसिन आपके शरीर में जो बुखार है उसको कम करने की दवा के नाम से जानी जाती है। इस औषधि का प्रयोग खास करके लोग यह समझते हैं कि यह सिर्फ बुखार की दवा है, जबकि यह मेडिसिन आपके शरीर के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ग्रंथियों को वायरस, छूत, इन्फेक्शन को समाप्त करने की शक्ति रखती है। और यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा ही उपयोग है। आज के भाग दौड़ में रहन सहन, खान पान की स्थितियों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, चाहे वो वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम हो या किसी ऑर्गन्स की समस्या हो, उससे ग्रसित है। और उस कंडीशन में किसी को गैस की समस्या, किसी को भूख की समस्या, किसी को सर दर्द की समस्या, किसी को नर्वसनेस की समस्या, किसी की लीवर की समस्या, किसी की बड़ी आंत की समस्या, किसी की छोटी आंत की समस्या, किसी को लू की समस्या, किसी को प्रतिदिन बुखार बने रहना, किसी को टाइफाइड की समस्या, इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। और ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की F1 मेडिसिन का प्रयोग किस रूप में और कैसे करना है, इस बारे में स्पेशल मैं आप सभी को 30 मिनट का क्लास दे रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो बुखार की दवा खाते खाते थक चुके हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से दवा खा रहे हैं और उनकी बुखार ठीक नहीं हो रही। उस कंडीशन में F1 के साथ साथ C5 और S5 का प्रयोग करते हुए ब्लड शोधने की दवा A3 और L1 के साथ मेडिसिन का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी तरीके का बुखार जो है उससे आपको राहत मिल जाता है आधे घंटे के अंदर। और इसके लिए आपको इन सभी का मिश्रण करना है। हाँ, F1 की जो संख्या होगी, जैसे 5 मेडिसिन मैंने बताया, तो 4 मेडिसिन अगर 2-2 ml है तो उसमें 4 ml F1 को मिश्रण कर दीजिएगा, यानी कि 4 दूनी का 8 और 4 F1 12। चारों मेडिसिन 2-2 ml और F1 को 4 ml डालना है तो 12 ml हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार की अगर बुखार है, पुरानी बुखार है, टाइफाइड का बुखार हो, यहाँ तक कि समय बांध करके आने वाला जो बुखार है, या रात्रि में शरीर जो गर्म हो जाता है, या 99 डिग्री से बुखार कम नहीं हो पाता, 99 फ़ारेनहाइट से बुखार अगर कम हो जाता है या अधिक हो जाता है, कम नहीं अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग करें 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम। बच्चे हैं तो 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम। 3 टाइम मेडिसिन जब भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की लेनी है तो खाना खाने के कम से कम आधे घंटे पहले, या खाना खा लिया है आपने तो उसके आधे घंटे बाद
सुपाच्य भोजन करिए, हेल्दी भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए, तेल मसाला का कम प्रयोग करिए और प्रोसेसिंग की हुई फूड्स का प्रयोग ना के बराबर करें, हो सके तो परहेज करें। आपकी किसी तरीके की फीवर से संबंधित समस्या है वह ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर आपको समस्या यही मलेरिया से संबंधित है, आपके शरीर में जाड़ लगता है, कंपन की समस्या होती है, मलेरिया आपको परेशान करके रखा, उसमें सीटेन का प्रयोग करें और एस्टेन भी, सीटेन और एस्टेन का मिश्रण अलग से एक बना लें और इसको भी सुबह दोपहर शाम लें, ठीक हो जाएगा। डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, उस कंडीशन में आप इन मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं और आपको इन सभी बीमारियों से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। बुखार अगर आपको छोड़ नहीं रहा है, आपने पहले जो बताया हुआ कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बुखार है तो 4 ml F1, 2 ml C5, 2 ml S5, 2 ml A3 और 2 ml L1, 5 मेडिसिन को लेना है और पांचों मेडिसिन का मिश्रण कर लेना है। इस तरीके से 30 ml बनानी है तो 5-5 ml लेना है 4 मेडिसिन और 10 ml लेना है F1। कॉम्बिनेशन नंबर 1 तैयार हो गया। जिन लोग किसी भी प्रकार का अगर बुखार है, कितना भी पुराना बुखार हो, उसमें इसका प्रयोग करें, तत्काल लाभ मिलेगा। 1 दिन 2 दिन में ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड के लिए मैंने कॉम्बिनेशन इसमें ऐड करने के लिए अलग से एक बताया, सीटेन, एस्टेन और सीटेन। ये दोनों जो है 15-15 ml मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके जो है रखिए और सुबह दोपहर शाम इसका भी प्रयोग करिए। दोनों दवा में डिफ़र कर दीजिए, कम से कम आधे घंटे का। समय की अभाव है तो आप एक साथ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेचैनी हो, नींद की समस्या हो तो WE ले लीजिए। एनर्जी कमजोरी हो तो एनर्जी भी लाएगा, शरीर में ताकत लाएगा, फ्लूइड को मेंटेन करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मजबूत करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है, बुखार उससे भी नहीं ठीक हो रहा है, उस कंडीशन में F2 का कंप्रेस करें, स्नान करें या कपड़ा भिंगा करके पोछें या पूरे शरीर में F2 का मरहम लगाएं या पूरे बॉडी में कंप्रेस करें या स्प्रे कर दें F2। इससे किसी भी प्रकार का ज्वर संबंधित समस्या, कोई भी ज्वर संबंधित समस्या, ज्वर माने फीवर, बुखार, किसी भी प्रकार का, वो ठीक हो जाएगा। नींद आने लगेगी, बेचैनी शांत हो जाएगा, भूख जो नहीं लग रहा है भूख लगने लगेगा और धीरे धीरे आप ठीक हो जाइएगा। एलोपैथ में भी आप दवा खाते हैं तो 3 दिन 4 दिन समय देना पड़ता है, इसमें 1 दिन में राहत मिलने लगेगा, 3 दिन 4 दिन में एकदम टनाटन ठीक ठाक हो जाइएगा। शुद्ध हर्बल है, आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, आपको स्वस्थ रखेगा और आपके जो डेड सेल है शरीर में उनको क्या करेगा, उसको हटा करके नया सेल जनरेट करेगा, आपके शरीर को नई ऊर्जा और ताकत प्राकृतिक रूप से प्रदान करेगा। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन की विशेषता है। तो यह 3 पार्ट में मैंने आपको वीडियो बनाया है, तीनों पार्ट के वीडियो को देखिए और बुखार से संबंधित समस्याओं का समाधान करिए, लोगों को स्वस्थ रखिए। मैंने कहा था कि बच्चों को अगर मिर्गी रोग की समस्या है, जिस बच्चे को मिर्गी आती है, अब सियाने को भी अगर मिर्गी से संबंधित समस्या है तो उसमें कंप्लीट मेडिसिन जान लीजिए कि मिर्गी के पेशेंट को अभी आप क्या दे सकते हैं। लक्षण नंबर 1 देख लीजिए, शरीर तपेगा, तड़फड़ाएगा। ऊपिंग वर्म के से संबंधित या कीड़े से संबंधित अगर बीमारी है या उसको इस तरीके से मुंह से गाज, फेम टाइप का आना, दांत बैठना, इस कंडीशन में अगर आपको मेडिसिन देनी है मिर्गी से संबंधित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का, तो उसमें आप दे सकते हैं मेडिसिन। S3 दे सकते हैं, भेन 1 दे सकते हैं और इसके साथ साथ F1 देना अति आवश्यक है। WE का प्रयोग करें मस्तिष्क को शांत करने के लिए।
और शरीर में भेन की कहीं ना कहीं, ब्लड की कहीं ना कहीं रुकावट होती है। इस कंडीशन में ये बीमारी उत्पन्न होती है। आप RE का प्रयोग कर सकते हैं। RE पूरे शरीर पर जो है आप सुबह में लेप कराएं और दोपहर में BE का प्रयोग करें और शाम में भी BE का प्रयोग करें। WE का लेप कराएं, स्प्रे कराएं, या ऑइंटमेंट है तो उसको लगाएं, या बाथ कराएं, मतलब स्नान कराएं। मिर्गी से संबंधित समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जो भी यह क्लास या सिस्टम आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आपको जागरूकता, जानकारी और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रभाव को बताने का प्रयास जागरूकता मिशन के तहत शिक्षा देने के उद्देश्य से है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर वे में डायग्नोसिस करना नहीं जानते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मेडिसिन प्रैक्टिस करने लग रहे हैं और किसी के जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके लिए यह ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, प्रॉपर वे में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा आपको आती है, नहीं आती है और उसमें थोड़ा बहुत जानकारी का अभाव है, तो उसको ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं यह आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा उद्देश्य है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का जो मुख्य कार्य होता है डॉक्टर काउंट सीजर मैटिस साहब के सिद्धांत के मुताबिक और औषधियों के गुणधर्म के मुताबिक वह बताने का प्रयास करता हूँ। आशा है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा से अगर जुड़े हुए हैं तो मिर्गी से संबंधित, बुखार से संबंधित या जितनी भी मैं बीमारियों से संबंधित आपको जो सिम्टम बताता हूँ और सिम्टम के आधार पर मेडिसिन बताता हूँ, उसके माध्यम से लोगों को राहत देंगे, लोगों को स्वस्थ रखेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जय हिंद। आपको भूख नहीं लग रही है तो आप F1 मेडिसिन, S5 मेडिसिन का प्रयोग करिए, भूख की समस्या का समाधान। अगर भूख भी नहीं लग रही है, कमजोरी है, चलने में थक जा रहे हैं, थकान जल्दी जल्दी हो रहा है, उस कंडीशन में आपको मेडिसिन क्या क्या लेना है, किस रूप में लेना है, यह भी जान लीजिए। आपको लेना है सबसे पहले S1, दूसरी मेडिसिन S10, तीसरी मेडिसिन C5, चौथी मेडिसिन A3, पांचवी मेडिसिन L1, छठी मेडिसिन C4। ये 6 मेडिसिन का जो है मिश्रण बनाइए और उसमें भार-1 का प्रयोग करिए। इस मेडिसिन को सुबह, दोपहर, शाम 10-10 बूंद लीजिए। भूख तीसरे दिन से लगना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, थकान, कमजोरी तीसरे दिन से ठीक ठाक होने लगेगा, चयापचय क्रिया ठीक हो जाएगी, बीमारियां जो अंदर छुपी होंगी वह भी समाप्त हो जाएंगी, आप स्वस्थ होंगे, चेहरे पर लाइट आ जाएगा। इसको स्टेम सेल के रूप में हमने अपने तौर तरीके से बनाने का प्रयास किया और इसी को स्टेम सेल के रूप में प्रयोग कराते हैं, लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। आप भी इसका प्रयोग करिए अपने प्रैक्टिस में, देखने को मिलेगा कि आपके द्वारा दिया हुआ यह मेडिसिन काफ़ी कारगर सिद्ध होगा और पेट से संबंधित समस्या ठीक होगी, भूख बढ़ेगा, एनर्जी आएगी, शरीर में ताकत होगा, अच्छी नींद आएगी, थकान महसूस नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम मजबूत होगा, कब्ज की समस्या समाप्त होगी, गैस की समस्या समाप्त होगी, अनिद्रा की समस्या समाप्त होगी, मन जो भारी रहता है वो मन भारी नहीं रहेगा, अपने आप को ताकतवर, चुस्त, फुर्त, तंदुरुस्त महसूस करिएगा। ये आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की भी काम करेगी। इस तरीके से जो है आप मिश्रण लीजिए और लगातार 1 महीने तक इस मिश्रण का प्रयोग करने के बाद दवा को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अलग से मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी सारी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स मेंटेन हो गया। शरीर में अगर लगता है कि आपको थायराइड से संबंधित समस्या है तो इसमें RE मिला लीजिए, S5 मिला लीजिए और इसका सेवन करिए। 1 महीना में उसका टेस्ट कराइए और समझ में आ जाएगा कि थायराइड में भी यह कितना काम किया, कितना कारगर है। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप TWER का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या CMS एंड ED काउंसिल बिहार
के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर आ सकते हैं और उसमें भी जो है आप वीडियो को देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं।